सज्जादा पढ़ा लिखा होता है तो 22,000 यजीदियों को नहीं देखता, 72 हुसैनियों को देख कर ऐलान करता, आका दीन को लाना तेरा काम है और सर कटा के बचाना मेरा काम। कैसरो किसरा की बुलंदो बाला फसीलों पर अपनी फलाहो ज़फ़र के झंडों को नस्ब करने वालों, फलक शिगाफ नारे तकबीर से ऐवाने बाखला की दरो दीवार को हिलाने वालों, मेरी मिल्लत के नौजवानों, प्यारे बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम नशियों, हम जली साथियों, पर्दा नशी ख़वातीने उम्मत मुस्लिमा, दूर दराज से उर्से बुखारी में तशरीफ़ लाने वाले, सुन्नी, क़ादरी, हनफी, रज़वी, अशरफ़ी, बुखारी मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुबारकबाद पेश करता हूँ गुले गुलजारे सियादत आबरूए अहले सुन्नत, कातई कुफ्र ज़लालत, हामिए अहले सुन्नत, शहज़ादे रसूल, दिलबंदे बुतूल, जिगर पारे हैदरे मुर्तज़ा यानी हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह सैयद मोहम्मद सैफुल हुसैन बुखारी साहिबे सज्जादा खानकाहे आलिया कादरिया बुखारिया गेशरा शरीफ, मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने उर्से बुखारी की तक़रीब सईद के मौके पर उम्मते मुस्लिमा की रहनुमाई के लिए क़यादत फरमाते हुए एक इनकलाबी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके हम सबों को सेलिब्रेट करने का मौका प्रोवाइड किया। मैं दुआ करता हूँ रब्बे क़दीर बाताए रसूले बशीरो नज़ीर बकरम गौसो ख्वाजा दस्तगीर बफ़ैज़ आला हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद रोशन ज़मीर उर्से बुखारी की इस तक़रीब सईद को बाबरकत महफ़िल पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। ज़ोर से बोलो, कुछ तो बोलो। और भैया ये बाज़ार नहीं है, एक अल्लाह वाले का उर्स है, मार्केटिंग करना है इस पिंडाल के बाहर जाकर करो। और ख़ास तौर से मेरी तकरीर के दरमियान यहाँ न चाय बिकेगी न कुछ और बिकेगा, मैं इसका बिल्कुल कायल नहीं हूँ। ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल है, यहाँ सिर्फ़
अल्लाह, उसके रसूल और बुजुर्गान दीन की तालीमात का पैगाम दिया जाएगा। लिहाजा मार्केटिंग का सिस्टम बंद करो और मेरी तरफ तवज्जो से देखते हुए सुनते जाओ। मैं जो पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ, बेऔने लम यज़िल गफ़्फ़ार बात आए रसूल ज़ी वक़ार, उसको समझने की कोशिश करें और खानकाहे बुखारिया के सज्जादा नशी हज़रत अक़दस पीर तरीक़त जो आपको पैगाम देना चाहते हैं, उस पैगाम को तवज्जो से समाअत करके दिल की तिजोरी में महफूज करके घर ले जाएं, ताकि वो घर वालों के काम आए, मरने के बाद आपके और अहलो अयाल के कब्र में काम आए, और जब पुल सिरात पे जाएं तो वहाँ काम आए, जब मीज़ान अमल पे आमाल तोले जाएं तो वहाँ काम आए, जब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत आम हो तो सरकार की ग़ुलामी में झूम कर दामने मुस्तफ़ा में छुप कर जन्नत में चले जाएं। लिहाजा तवज्जो से समाअत करें। मैं जो बोल रहा हूँ आपको थोड़ा सा पैगाम देने की कोशिश करूँगा, अल्लाह की तौफ़ीक़ से, इस उम्मीद के साथ कि परवरदिगार मुझे बोलने की और आपको सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बड़ा खूबसूरत इंतज़ाम हज़रत ने किया है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने जब ये सुना कि साहिबे सज्जादा हज़रत सैफुल हुसैन दामज़िल्लुहुल आली अतालल्लाहु उमरहू, वो सिर्फ़ एक सज्जादा नहीं, एक शरीयत के आलिम दीन भी हैं, तो दिल बाग बाग हो गया और दिल से ये दुआ निकली, या अल्लाह हमारी हर खानका का सज्जादा इसी तरह आलिम दीन होना चाहिए। क्योंकि जब वो आलिम दीन होगा तो उर्से बुजुर्गान दीन को अकॉर्डिंग टू द शरीयत कराएगा, और तमाम खुराफात और दीनी दुनियावी मामलात से दूर करके फ़कत वो अल्लाह वाले का उर्स मनाएगा, और ये बताएगा कि ये उर्स किसी दुनियादार का नहीं, ये उर्स ग़ुलाम अहमद मुख्तार का है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और दूसरी खुशी सोने पे सुहागा ये हुआ कि हज़रत सैयद सैफुल हुसैन दामज़िल्लुहुल आली का नूरे नज़र, लख्ते जिगर, छोटा सा शहजादा भी अपने आबाओ अजदाद की तारीख रकम करते हुए इल्म दीन हासिल करने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि जब सज्जादे पढ़े लिखे होते हैं तो खानकाहों से हज़रत अबू बकर की सदाकत का पैगाम दिया जाता है। अहले स्टेज दुआओं से नवाजें। जब सज्जादे पढ़े लिखे होते हैं तो हज़रत उमर की अदालत का पैगाम दिया जाता है। जब सज्जादे पढ़े लिखे होते हैं तो हज़रत उस्मान की सखावत का पैगाम दिया जाता है। जब सज्जादे पढ़े लिखे होते हैं तो हज़रत अली की जुल्फ़िकार का पैगाम दिया जाता है। जब सज्जादे पढ़े लिखे होते हैं तो हज़रत इमाम हसन की इमामत का पैगाम दिया जाता है। जब सज्जादे पढ़े लिखे होते हैं तो हुसैन की शहादत का पैगाम दिया जाता है। जब सज्जादे पढ़े होते हैं तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की अजमत का पैगाम दिया जाता है। जब सज्जादे पढ़े लिखे होते हैं इमाम मोहम्मद बाकर की अजमत और तक़द्दुस का पैगाम दिया जाता है। जब सज्जादे पढ़े लिखे होते हैं हज़रत इमाम तक़ियो नक़ी, इमाम हसन अस्करी, इमाम मूसा कासिम, इमाम रज़ा अली की अजमत का पैगाम दिया जाता है। जब सज्जादे पढ़े लिखे होते हैं तो गौसे आज़म की अजमत का पैगाम दिया जाता है। जब सज्जादे पढ़े लिखे होते हैं तो ख्वाजा की हुकूमत का पैगाम दिया जाता है। अब जुमला अहले स्टेज की नजर, जब सज्जादा आलिम उलूम रब्बानी होता है तो इमाम अहमद रज़ा के इश्क का पैगाम दिया जाता है। बोलो बोलो बोलो।
जब सज्जादा पढ़ा लिखा होता है तो दुनिया वहाबियत को ललकार कर कहता है, अरे जो आमना का लाल कब्र अनवर के अंदर है, जो फातिमा जहरा का बाबा कब्र अनवर के अंदर है, जो अबू बकर का आका कब्र अनवर के अंदर है, जो उमर का दाता कब्र अनवर के अंदर है, जो हजरत उस्मान का शहंशाह कब्र अनवर के अंदर है। जब सज्जादा पढ़ा लिखा होता है तो पैगाम देता है, जो अल्लाह का महबूब कब्र के अंदर है वो मरा नहीं है, बल्कि इमाम अहमद रजा के इश्क में सज्जादा पैगाम देता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। अल्लाह इधर वाले, जब सज्जादा पढ़ा लिखा होता है तो जुमला दे रहा हूं, जब सज्जादा पढ़ा लिखा होता है तो 22,000 यजीदियों को नहीं देखता, 72 हुसैनियों को देख कर ऐलान करता, आका दीन को लाना तेरा काम है और सर कटा के बचाना मेरा काम। दुआओं से नवाजें, आप दाद ना दे, दुआओं से नवाजें, क्योंकि तुम्हारे होठों की मुस्कुराहट अल्लाह अकबर जब निकलेगी तो मुझे एक मुस्कुराहट याद आएगी, और जब वो मुस्कुराहट याद आएगी तो इमाम अहमद रजा पुकार कर बोलेंगे, दुनिया वालों सुनो, जब वो आमना का लाल मक्का मदीना में मुस्कुराया तो कायनात मुस्कुराई, और बरेली का रजा यूं बोला, पतली पतली गुलें कुदसों की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अल्लाह माशाअल्लाह, मेरा खानदान नवाज रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उनसे बुखारी, उनसे बुखारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है हजरत, वाह। जोर से ये देख रहे हो, बहुत अर्क रेजी के बाद ये पैसा पैदा होता है। जिन उलमा ने मुझे देकर बता दिया, अहमद रजा मंजरी, इसको कागज के टुकड़े मत समझना, ये इश्क के टुकड़े हैं। अल्लाह इन आलिम उलूम रब्बानिया को सलामत रखे, इन उलमा अहले सुन्नत को सलामत रखे। अब इन पैसों को नीचे नहीं रखूंगा बल्कि ऊपर ही रखूंगा, कि उलमा जिसको नवाजना उसका काम हो जाता है। ये वारिसीन उलूम मुस्तफ़ा हैं। बोलो अल्लाहु अकबर कबीरा। तो सुनो, जब सज्जादा पढ़ा लिखा होता है तो उसकी खानका से रफ़ज़ियत का पैगाम नहीं, जब सज्जादा पढ़ा लिखा होता है तो उसकी खानका से किसी और का पैगाम नहीं। कभी अबू बकर सिद्दीक़ की सदाकत का पैगाम होता है, कभी उमर की अदालत का पैगाम होता है, कभी उस्मान की सखावत का पैगाम होता है, कभी अली की जुल्फ़िकार का पैगाम होता है। जब सज्जादा पढ़ा लिखा होता है तो अली की जुल्फ़िकार का पैगाम देता है और पुकार कहता है, सुन, एक सीने में अबू बकर की सदाकत है, सीने के एक हिस्से में उमर की अदालत है, सीने के एक हिस्से में उस्मान की सखावत है, सीने के एक हिस्से में अली की तलवार की मोहब्बत है। सज्जादा पैगाम देता है, ऐ लोगों, अली को फातह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, जहां में सब्र रजा को हुसैन कहते हैं। अल्लाह, तो पैगाम दिया जाता है। इसलिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूं गुले गुलजारे सियादत
हजरत अक़दस पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना अशाह सैयद अबुल हुसैन कादरी सरवर्दी नक्शबंदी चिश्ती बुखारी दामाजिल्लहुल आली को, जिन्होंने अपने आबा व अजदाद की तारीख को रकम करते हुए पैगाम दे दिया, हम सज्जादे बाद में हैं, मुस्तफ़ा के गुलाम पहले हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा सा पैगाम कौम को देकर जाऊंगा इस जिम्मेदार स्टेज से। मुसलमानों, आज दुनिया इस्लाम पर हमला कर रही है, आज दुनिया इस्लाम को ललकार रही है, आज दुनिया मुसलमानों को आंखें दिखा रही है, आज दुनिया मुसलमानों को आंखें दिखा रही है। लेकिन इन दुनिया वालों को बता दो, तुम्हें मालूम नहीं है, हमारी तारीख तुम्हें मालूम नहीं है क्या? तुम भूल गए बदर के मैदान में जब हम 313 थे तो कामयाब हो गए, लेकिन आज गेसरा के स्टेज पर उर्से बुखारी के मौके पर मैं पैगाम दूंगा, ऐ बिहारो, बंगालो, आसामो, उड़ीसा, कर्नाटक के लोगों, ऐ पूरे बंगाल से सिमट कर उर्से बुखारी में आने वालों, तुम्हें मालूम है बदर के मैदान में कामयाब तुम क्यों हुए? तुम्हें मालूम है जबकि तलवारें तुम्हारे पास नहीं थी, हथियार तुम्हारे पास नहीं थे, वेपन्स तुम्हारे पास नहीं थी, ढाले तुम्हारे पास नहीं थी, ताकत तुम्हारे पास नहीं थी, खाने का जखीरा तुम्हारे पास नहीं था, पीने का पानी तुम्हारे पास नहीं था, फिर बदर के मैदान ने तुम्हारे कदम क्यों चूमे? फिर बदर के मैदान में तुम कामयाब कैसे हो गए? फिर बदर के मैदान में तुम कामयाब कैसे हो गए? तो आसमान से आवाज आई, अरे इनके पास तलवारें नहीं थी, लेकिन रब्बे कायनात की तौहीद थी, रसूल की मोहब्बत थी, इन दोनों को लेकर